अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मैं हूं आपका मेज़बान शाह फैसल और आप देख रहे हैं फैसल दीवान टीवी। डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू लेक्चर नंबर 18 ऑफ आवर कोर्स थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो एक प्रैक्टिस सेशन होगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट रेगुलर एक्सप्रेशंस। हमारे पास डिफरेंट लैंग्वेजेस गिवन होंगी और हम उसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशंस लिखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और जो हमारे पास क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशंस लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो आपका सिग्मा डिफाइंड है वो सिग्मा डिफाइंड है ए और बी। ठीक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 है कि ऑल द वर्ड्स दैट स्टार्ट विद ए। तो इसके लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं और ऑल द वर्ड्स स्टार्ट विद ए। ठीक हो गया। ए प्लस बी और होल क्लोयर। ठीक हो गया। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ए से स्टार्ट हो रहा है और ए प्लस बी होल क्लोयर, मतलब कि उसके बाद ए के बाद सारी जो कंकैटिनेशंस होंगी वो ए और बी की आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ऑल वर्ड्स दैट एंड विद बी। ठीक हो गया। बस सिंपली आपने क्वेश्चन नंबर 1 को रिवर्स कर देना है, बाकी सेम है। पहले स्टार्ट विद ए है तो अब एंड विद बी हो गया, तो उसको आपने जो ए प्लस बी का होल क्लोयर था वो अब आप पहले ले आएंगे और बी से उसको आप एंड कर देंगे। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है ऑल वर्ड्स दैट स्टार्ट विद बी एंड एंड विद ए। ठीक हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ए प्लस बी होल क्लोयर ए। ठीक हो गया। अब आप देख सकते हैं कि दरमियान में जो ए प्लस बी होल क्लोयर है, मतलब ए बी की सारी कंकैटिनेशंस आ जाएंगी और वो बी से स्टार्ट हो रहा है और ए पे एंड हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ऑल वर्ड्स इन विच लेंथ इज ग्रेटर और इक्वल टू 3। ठीक हो गया। मतलब कि लेंथ जो है आपके पास वो स्ट्रिंग की या 3 के इक्वल है या 3 से ग्रेटर है। तो अभी हम आपको बताते हैं कि किस तरह से। ए प्लस बी। ठीक हो गया। ये एक लेंथ होगी, सॉरी ये ए कैपिटल लिखा गया, इसको हम स्मॉल कर लेंगे। ठीक हो गया। ये हमारे पास एक लेंथ हो गई। एक और लेंथ हम उसमें ऐड करेंगे, ए प्लस बी 2 लेंथ हो गई। ठीक हो गया। एक और हम ऐड करेंगे ए प्लस बी। नाउ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल टू 3। ठीक हो गया। पहली कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो गई। अब उसको हम ये भी पूछा गया कि अगर लेंथ उसकी वो ग्रेटर भी हो सकती है तो वो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसके लिए ए प्लस बी होल क्लोयर ऐड कर देंगे। मतलब ये जब लेंथ 3 के इक्वल हो जाए मतलब मज़ीद उसमें कंकैटिनेशंस ऐड हो सकती हैं। ठीक हो गया। इस तरह से आप लिख सकते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन एक ऐसी लैंग्वेज के लिए जहां लेंथ 3 के इक्वल हो या तो फिर 3 से ग्रेटर हो। ठीक हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 5 है कि ऑल द वर्ड्स दैट एंड विद अ डबल लेटर। डबल लेटर यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया कि डबल लेटर ए होगा या बी होगा, तो आपने क्या करना है कि आपने दोनों लिख देने हैं। ठीक हो गया। ए प्लस बी होल क्लोयर डबल ए प्लस डबल बी। ठीक हो गया। मतलब कि वो डबल ए या डबल बी दोनों में से किसी एक में भी एंड हो सकता है, लेकिन एंड क्या हो रहा है, डबल लेटर पे हो रहा है। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है ऑल वर्ड दैट हैज़ अ डबल लेटर इन बिटवीन। अब यहाँ पर भी स्पेसिफाई नहीं किया गया कि डबल लेटर ए होना चाहिए या बी होना चाहिए, तो आपने क्या करना है, आपने दोनों लिख देना है। ए प्लस बी होल क्लोयर डबल ए प्लस डबल बी अगेन ए प्लस बी होल क्लोयर। ठीक हो गया। अभी यहाँ पर दरमियान में आपके पास डबल लेटर आ रहे हैं और स्टार्ट और एंड पे आपके पास ए और बी की सारी कंकैटिनेशंस आ रही हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि ऑल द वर्ड्स दैट स्टार्ट विद ए बी एंड एंड्स विद बी ए। ठीक हो गया। बहुत ही सिंपल है। ए बी से आपने स्टार्ट कर दिया, ए प्लस बी होल क्लोयर एंड विद बी ए। ठीक हो गया। इस तरह से आपने रेगुलर एक्सप्रेशन लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि ऑल द वर्ड्स दैट हैव एग्जैक्टली 1 ए और 2 एज। एग्जैक्टली की जब बात आएगी तो आपने फिर सिग्मा को नहीं देखना, आपने देखना है कि एग्जैक्टली क्या चाहिए। ए चाहिए आपको
तो आपने उसके साथ बी स्टार यूज़ करना है। ठीक हो गया। अभी हम आपको दिखाते हैं किस तरह ए प्लस डबल ए। ठीक हो गया। अब उसमें आपने ऐड कर देना है। ये आपके पास सिंगल ए आ गया, डबल ए आ गया। उसके बाद आपसे जो पूछा गया एग्जैक्टली 1A और 2A होना चाहिए। ठीक हो गया, मतलब उसमें B नहीं होना चाहिए। तो अभी आपने क्या करना है, A B स्टार। ठीक हो गया, A B स्टार प्लस A डबल B स्टार। अगर हमें यहाँ पर सारी कंकैटिनेशंस चाहिए होती तो हम जो हमारे पास हम बी स्टार की जगह फिर ए प्लस बी स्टार होल क्लोयर मतलब हम यूज़ करते, तो हमारे पास ए प्लस बी सारी कंकैटिनेशंस उसमें ऐड हो रही थी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एग्जैक्टली ए की हमारे पास रिक्वायरमेंट है, तो हम यहाँ पर बी का होल क्लोयर यूज़ कर रहे हैं। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है कि ऑल द वर्ड्स इन विच द सेकंड लेटर इज बी, मतलब कि आपका सेकंड लेटर बी होना चाहिए। तो वो कैसे करेंगे आप? ठीक हो गया, ए प्लस बी, पहली लेंथ आपकी ऐड हो गई, पहली कंकैटिनेशन, सेकंड लेटर आपने बी ऐड कर दिया और उसके बाद ए प्लस बी की सारी कंकैटिनेशंस आपने ऐड करनी, सेकंड लेटर आपके पास क्या आ गया? बी आ गया। ठीक हो गया। all the words that has length is less than or equal to 4। ठीक हो गया। very simple question, length is equal to 4 or less than 4। a plus b 1 length, right? a plus b 2 length, a plus b 3 length, a plus b 4 length. So here you can see that the length is equal to 4 or it can also be less than 4। we are not using the a plus b whole closure over here, तो मजीद concatenations इसमें ऐड नहीं की जा सकती। ठीक हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 अगर देख लें, ऑल द वर्ड्स दैट स्टार्ट एंड एंड विद अ डबल लेटर। ठीक हो गया। यहाँ पर दोबारा स्पेसिफाई नहीं किया गया कि डबल लेटर आपके पास ए होना चाहिए या बी होना चाहिए, तो हम यहाँ पर दोनों यूज़ करेंगे। ठीक हो गया, डबल ए प्लस डबल बी। ठीक हो गया। दरम्यान में सारी ए प्लस बी होल क्लियर सारी ए बी की कंकैटिनेशंस ऐड हो जाएंगी और स्टार्ट और एंड हमारे पास डबल लेटर से हो जाएगा। ऑल वर्ड्स दैट हैव डिफरेंट फर्स्ट एंड लास्ट लेटर, मतलब कि फर्स्ट और लास्ट लेटर हमारे पास सिग्मा डिफाइन ही ए बी पे है, तो या तो वो शुरू होगा ए से और बी पे एंड हो जाएगा। ठीक हो गया। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये तो आपको बड़ी आसानी से समझ लेना चाहिए, ये तो आपको बिल्कुल भी गलत नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 13, ऑल वर्ड्स दैट हैव एटलीस्ट ट्रिपल ए इन बिटवीन। ठीक हो गया, ट्रिपल ए इन बिटवीन बट इट इज एटलीस्ट ट्रिपल ए इन बिटवीन। सो यहाँ पर हम करेंगे ए प्लस बी होल क्लोयर एंड ए, राइट? ए प्लस बी whole closure and a, okay? a plus b whole closure, so a, okay? a plus b whole closure. So you can see that the question was about the at least 3 a's, not the simple 3 a's in between। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि a जो होगा आपने a प्लस बी होल क्लोयर के दरमियान में लिखना होगा, उसके साइड पर a प्लस बी होल क्लोयर की सारी कंकैटिनेशंस आपने ऐड करनी होंगी बट इंडिविजुअली कंसेक्टिवली। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, ऑल वर्ड्स दैट हैव अ ट्रिपल ए इन बिटवीन। ट्रिपल ए इन बिटवीन सिंपली है कि दरमियान में आपके पास ट्रिपल ए आना चाहिए। सिंपल आपने ट्रिपल ए ऐड कर दिया, ए प्लस बी होल क्लोयर। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 को अगर देख लेते हैं, ऑल वर्ड्स दैट स्टार्ट एंड एंड विद अ डबल लेटर। अब यहाँ पर दोबारा नो विद अ डबल ए, अब आपके पास अल्फ़ाबेट स्पेसिफाई कर दिया कि स्टार्ट और एंड पे डबल ए होना चाहिए। ए प्लस बी होल क्लोयर एंड डबल ए। ठीक हो गया। स्टार्ट और एंड आपके पास डबल ए से हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 16 इज ऑल वर्ड्स दैट हैव लेंथ इक्वल टू 3 एंड एंड विद अ डबल लेटर।
ठीक हो गया। अब आपके पास क्वेश्चन है कि लेंथ शुड बी इक्वल टू 3 एंड it should end at a double letter. The double letter can be any alphabet, any letter, double A or double B. So A plus B one length, A plus B two length, A plus B and whole closure. Why are we adding the whole closure over here? क्योंकि यहाँ पर आपके पास लेंथ मजीद भी इंक्रीज हो सकती है। ठीक हो गया, डबल ए प्लस डबल बी। सो द डबल लेटर कैन बी एनी लेटर, डबल ए और डबल बी। ओके, सो वी विल मूव टू द next question now, and the next question is all words that start with AB and end with BA, or start with BA और end with AB. There are two things in the question. एक में आपके पास AB से स्टार्ट हो रहा है, BA पे एंड हो रहा है, और दूसरे कंडीशन में आपके पास BA से स्टार्ट हो रहा है और AB से एंड हो रहा है। दरमियान में आपने बस प्लस का साइन ऐड कर देना है। जहाँ पर AB से स्टार्ट हो रहा है वो हम कर लेते हैं पहले, A प्लस B होल क्लोजर, और एंड करना है उसको BA से, प्लस अब उसको स्टार्ट करना है BA से और एंड करना है AB से। तो आप देख सकते हैं कैसे हम करेंगे। ठीक हो गया। इस तरह से दो कंडीशन जब आपके पास गिवन होंगे, आपने बस सिंपली दरमियान में प्लस का साइन ऐड कर देना है। अब क्वेश्चन नंबर 19 है ऑल वर्ड्स दैट हैव ओनली वन डबल बी, इट्स ओनली अबाउट द वन डबल बी। ओके, so we would write it as A whole closure double B A whole closure। तो इसमें हमने A को ऐड नहीं करना, इसलिए हम यहाँ पर whole closure यूज कर रहे हैं A का। क्वेश्चन नंबर 20 इज जस्ट द रिवर्स ऑफ द क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर आपसे पूछा गया है ऑल वर्ड्स दैट हैव ओनली वन डबल A। अभी आपको जो रिक्वायर्ड है वो सिर्फ डबल ए है, बी को आपने इंक्लूड नहीं करना। तो अब आपने क्या करना है कि बी का होल क्लोजर से स्टार्ट करना है और बी के होल क्लोजर पे एंड करना है। तो आपके पास सिर्फ ऐड जो होंगे वो होंगे डबल ए, बी आपके पास ऐड नहीं होगा। ठीक हो गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रेगुलर एक्सप्रेशन प्रैक्टिस सेशन ओवर लेक्चर नंबर 18 हियर कम्स टू एन एंड। तो फिल वक्त के लिए इतना ही। दोबारा मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। आने वाले लेक्चर्स में हम मज़ीद टॉपिक्स, मज़ीद प्रैक्टिस सेशंस भी अरेंज करने की पूरी कोशिश करेंगे। फिल वक्त के लिए इतना ही। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और लास्ट में हमारे चैनल का भी ख्याल